हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात की थी संत कबीर की, और हम लोगों ने यह भी अंत में कहा था, मैंने कहा था आप लोगों से कि जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो बात करेंगे गुरु नानक की, और ये गुरु नानक जो है हम लोग एक केस स्टडी के तौर पर देखेंगे, जैसे केस स्टडी के तौर पर हम लोगों ने संत कबीर को देखा था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं, और इस व्यक्ति जो यह चित्र में दिख रहे हैं, अब इनकी बात करते हैं सिख धर्म के माने जाने वाले संस्थापक, या फिर कहें तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक यानी कि नानक सिंह बेदी का। तो बात करते हैं गुरु नानक का। गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक सिंह बेदी था। लिखा हुआ है, गुरु नानक द फाउंडर ऑफ सिख फेथ वाज बोर्न इन तलवंडी नॉर्थ वेस्ट ऑफ लाहौर पाकिस्तान इन 1469। गुरु नानक जो कि सिख धर्म के, सिख विचार के, सिख सोच के संस्थापक हैं, संस्थापक माने जाते हैं, उनका जन्म आज के पाकिस्तान के लाहौर के नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तलवंडी में हुआ था, और यह बात हम लोग 1469 की कर रहे हैं। 1469 में हुआ था। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संत ऑफ द भक्ति मूवमेंट, और भक्ति आंदोलन के यह एक बहुत महान या फिर एक उच्च दर्जे के संत थे। गुरु नानक फाउंडेड सिखिज्म, गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। द वर्ड सिख इज डिराइव्ड फ्रॉम द गुरु नानक संस्कृत शिष्य मीनिंग डिसिपल। ये जो वर्ड, जो शब्द सिख है, सिख का मतलब होता है सीखने वाला, सिख का मतलब होता है शिष्य, और शिष्य को डिसिपल कहते हैं, यानी कि संस्कृत में शिष्य, अंग्रेजी में डिसिपल, और इनके धार्मिक शब्दों में इसे सिख कहा जाता है। यानी कि सीखने वाला कौन होता है? शिष्य होता है, और शिष्य को डिसिपल कहा जाता है, डिसाइपल कहा जाता है। द सिख आर डिसाइपल्स ऑफ देयर 10 गुरुज। जो सिख हैं वो अपने 10 गुरु, चूंकि सिख धर्म में 10 गुरुओं का कंसेप्ट है, 10 गुरु में सबसे पहला गुरु गुरु नानक सिंह। तो यहां पर बात करते हैं गुरु नानक की, तो गुरु नानक जो है पहले गुरु थे, टोटल 10 गुरु। तो सिख जो है वो माने जाते हैं कि ये इन्हीं 10 गुरुओं के संतान हैं, यानी कि इन्हीं 10 गुरुओं के विचारों से चलते हैं। यही 10 गुरु जो है इनके लिए सब कुछ हैं। गुरु नानक जो है वो पहले, और गुरु गोविंद सिंह जो है वो आखिरी यानी कि अंतिम। तो लिखा हुआ है गुरु नानक जो है उनका जन्म 1469 में हुआ था और मृत्यु 1539 में हुआ था, जबकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था और मृत्यु 1708 में हुआ था, जो कि लास्ट थे। गुरु नानक 1469 to 1539 was the first guru and गुरु गोविंद सिंह 1666 to 1708 the last। अब आगे बात करते हैं गुरु नानक की। तो लिखा हुआ है इन 1496 की बात है, he had an extraordinary spiritual experience enlightenment after which he traveled extensively to spread the message of love and brotherhood। जैसा कि मैंने कहा, यहां पर वो चीज लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये चीज यहां पर अंडरस्टूड है कि जैसा कि मैंने कहा कि गुरु नानक यानी कि नानक सिंह बेदी का जन्म जो है वो एक दूसरे धर्म यानी कि सिख धर्म में नहीं हुआ था। उनका जन्म जो है, अगर सिख धर्म में होता तो संस्थापक कैसे होते? तो अगर किसी दूसरे धर्म में हुआ था तभी तो ये सिख धर्म के संस्थापक थे। तो सिख धर्म के जो संस्थापक गुरु नानक थे, उनका जन्म नानक सिंह बेदी के तौर पर हिंदू परिवार में हुआ था, हिंदू धर्म में हुआ था, और इनका जन्म 1469 में हुआ था। लेकिन 1496 में, यानी कि 1469 के बाद जब 1496 आया, तो इन्हें अपने आप में एक ऐसे शक्ति का अनुभव हुआ, अपने अंदर एक ऐसा विचार इनके अंदर एक उत्पन्न हुआ कि इन्हें लगा कि अब मुझे अपना घर बार छोड़ना होगा, अपने माता पिता और बाकी रिश्तेदारों को छोड़ना होगा, और अब मुझे अकेले निकलना होगा ताकि मैं लोगों में भाईचारा और प्यार की बातें फैला सकूं, लोगों को भाईचारा और प्यार की बातें सिखा सकूं, समझा सकूं। यानी कि फॉर द स्प्रेड ऑफ द मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड, ये जो है वो ट्रैवल करते चले गए, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह चलते चले गए, और इनके साथ जो इनके पीछे लोग आते चले गए, साथ आते चले गए, वो आते चले गए। यानी कि 1496 में इन्होंने अपना घर बार छोड़कर अपने आप को लोगों के लिए, समाज के लिए समर्पित कर दिया। लव और ब्रदरहुड के मैसेज के लिए इन्होंने ट्रैवल किया। गुरु नानक प्रेज्ड थ्रू कीर्तन, भजन, डिवोशनल सॉन्ग एंड राग, एंड पीपल फ्लॉक्ड टू लिसन टू हिम। और गुरु नानक ने ये जो सारे काम किए, लव
और ब्रदरहुड का जो इन्होंने स्प्रेड जो इनको करना था, जो फैलाना था, जो मैसेज देना था, जो संदेश देना था, उसके लिए इन्होंने गीत का माध्यम यानी कि भजन जिसको कहते हैं, डिवोशनल सॉन्ग जिसको धार्मिक गीत कहते हैं, भक्ति गीत कहते हैं, कीर्तन, राग, इन सारे चीजों से इन्होंने लोगों को प्रभावित किया, लोगों को जोड़ा, लोगों को प्यार और भाईचारा का संदेश दिया और लोगों ने भी इनका खूब समर्थन किया, लोगों ने भी इनको खूब सराहा और इनके साथ जुड़े। His hymns and song are compiled in a book called आदि ग्रंथ, और इनके जो अलग अलग गाने और अलग अलग जो कीर्तन भजन ये सारी चीजें हैं उन सबको हम लोग आदि ग्रंथ पुस्तक में देख सकते हैं, क्योंकि उसी में ये सारी चीजें मिलेंगी। He established संगत, people sitting together to listen to the guru, and पंगत, people eating together in लंगर और फ्री कम्युनिटी किचन। इन्होंने दो चीजें शुरू की, एक संगत और एक पंगत। संगत का मतलब है लोग आपस में मिलकर बैठे और गुरु को सुने, और पंगत का मतलब है लोग आपस में मिलकर बैठे और खाएं, दोनों मुफ्त में, पंगत भी मुफ्त में और संगत भी मुफ्त में, यानी कि गुरु जो पढ़ाएंगे वो भी फ्री में मुफ्त में और खाना जो मिलेगा वो भी मुफ्त में। आगे लिखा हुआ है, अ फ्यू डे बिफोर हिज डेथ, इनके मृत्यु के कुछ दिन पहले, ही कॉल्ड a congregation of his followers and choose his disciple अंगद as a successor। इन्होंने अपने मृत्यु के कुछ दिन पहले इनको अनुभव हो गया कि अब इनकी मृत्यु आने वाली है, अब इनको अपना देह त्याग करना होगा, इनका देह त्याग होने वाला है, तो इन्होंने अपने फॉलोअरों को बुलाया, कुछ फॉलोअर्स को, कुछ अनुयायियों को बुलाया और उसमें से एक शिष्य अंगद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। गुरु अंगद कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ ऑर्गेनाइज्ड, गुरु अंगद ने ही आदि ग्रंथ जिसमें इनके सारे चीजें लिखी हुई मिलती है, कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ उन्होंने ही लिखा या उन्होंने ही बनवाया। और गुरु अंगद कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ ऑर्गेनाइज्ड गुरुमुखी द स्क्रिप्ट ऑफ द पंजाबी लैंग्वेज, और इन्होंने आदि ग्रंथ को गुरुमुखी यानी कि एक ऐसी भाषा में लिखा जहां के ये थे, यानी कि जिस क्षेत्र के ये थे, पंजाबी भाषा से जुड़े हुए चीजों में इन्होंने आदि ग्रंथ को गुरु अंगद ने, यानी कि पहले सक्सेसर उत्तराधिकारी, यानी कि उत्तराधिकारी गुरु नानक के गुरु अंगद ने आदि ग्रंथ को पंजाबी भाषा में लिखवाया। ही द अदर गुरु इन ऑर्डर वेयर, पहले तो हो गए कौन, गुरु नानक, टोटल है 10 गुरु, पहले गुरु नानक, आखिरी गुरु गोविंद सिंह, दूसरे गुरु अंगद। अब हम लोग तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें और नौवें की बात करेंगे। तो पहले हो गए गुरु नानक, दूसरे हो गए गुरु अंगद, गुरु अंगद के बाद आए गुरु अमरदास तीसरे, गुरु रामदास चौथे, गुरु अर्जन देव पांचवें, गुरु हरगोविंद छठे, गुरु हर राय सातवें, गुरु हरकिशन आठवें, गुरु तेग बहादुर नौवें और 10वां गुरु गोविंद सिंह। ये तो हम लोगों ने पहले बात कर ही ली है। तो यानी कि 10 गुरु, गुरु नानक, गुरु अंगद 2, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव 5, गुरु हरगोविंद 6, गुरु हर राय 7, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह 8, 9, 10, ये 10 गुरु हैं, सिख धर्म में माने जाते हैं। आगे, द लास्ट गुरु ऑर्गेनाइज द सिख into a disciplined military order of सिख संत called खालसा द प्योर। और जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने सिखों को एकजुट और एक सभ्यता में और एक संस्कार और एक सही तरीके से अनुशासनात्मक जो है वो रूप दिया, प्रारूप दिया और सही तरीके से सैन्य शक्ति और इन सारी चीजों को बनाया, जिसको हम लोग खालसा कहते हैं। खालसा का मतलब होता है शुद्ध, द प्योर। He established the 5 symbol of Sikhism, और इन्होंने 5 सिंबल, 5 चिन्ह बनाए सिख के, यानी कि कोई भी सिख है तो इन 5 चीजों को वो लेकर चलेगा। ये सारी चीजें जो है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 10th गुरु, लास्ट गुरु ऑफ सिख रिलीजन के द्वारा किया गया था। पहला, कंघा रखना होगा यानी कि कॉम्ब, केस यानी कि लंबा बाल, करा यानी कि आयरन का ब्रासलेट, करा यानी कि हाथ में जो करा पहनते हैं, एक कच्छा यानी कि अंडरवियर, और एक कृपान यानी कि स्वॉर्ड, और ड्रैगर यानी कि एक कृपान लेना होगा यानी कि एक तलवार रखना होगा, कच्छा पहनना होगा, करा यानी कि आयरन का ब्रासलेट हाथ में पहनना होगा, केस यानी कि लंबा बाल रखना होगा, और कंघा यानी कि
कंघी रखना होगा, कॉम्ब रखना होगा। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 59 से आते हैं पृष्ठ संख्या 60 पर, और जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे टीचिंग ऑफ कबीर और टीचिंग ऑफ गुरु नानक, दोनों को एक साथ मिलाकर देखेंगे कि आखिर इन दोनों में क्या क्या समानताएं थी और क्या क्या असमानताएं थी। तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, तो हम लोग बात करेंगे इन सारी चीजों की, और भी बहुत सारी बातें हम लोग को इस अध्याय में करनी है। तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पे विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में।